लेकिन कुछ मंत्री, महाराष्ट्र के जो मंत्री थे, मैं आपके माध्यम से उनका नाम लेना चाहता हूँ। संजय राउत, जितेंद्र आव्हाड और एक अबू आज़मी, ये तीन आदमी ने महाराष्ट्र का पूरा जो माहौल था वो ख़राब करने का काम इन्होंने किया है। और हुसैन जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने लोगों को संदेश दिए, अपने अपने जो जमात के लोग थे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर के मनसे के कार्यालय में। जैसा कि आप सब जानते हैं, राज ठाकरे का एक बयान सामने आया था। जिस तरीके से मस्जिद में भोंगे बजाए जा रहे हैं, उसके ही अपोजिट में उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने ये करा तो हम हनुमान चालीसा उनके डबल वॉल्यूम में बजाएंगे। पर जिस तरह से कल ईद एकदम शांति से मनाई गई, किसी तरह के विवाद नहीं आए, उसी सिलसिले में हम यहाँ पे पहुँचे हैं संदीप राणे, जो उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी भूमिका रहेगी आगे और किस तरीके से जो शांतिपूर्वक ये पूरा त्यौहार मनाया गया, उनमें उसकी क्या है राय। सर, जैसे कि अभी राज ठाकरे का एक बयान सामने आया था कि मस्जिद में अगर भोंगे बजाए जाएंगे तो उनके अपोजिट में आप सब हनुमान चालीसा बजाएंगे, पर फिर भी मीरा भाईंदर में शांति थी। सन्माननीय राज साहब का ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो होना चाहिए। 2005 से ये ऑर्डर फॉलो किया नहीं गया था। हमारे स्वर्गीय बाबा साहब ठाकरे थे, उस टाइम से बाबा साहब ठाकरे साहब के ज़माने से मतलब ये चलते आ रहा है कि फ़ॉलो होना चाहिए, फ़ॉलो, लेकिन बहुत सी सरकार आके के किसी ने फॉलो नहीं किया। और सन्माननीय राज साहब ने अभी आवाज़ उठाया है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का रूल फॉलो होना चाहिए, ये राज साहब का कहना था। इसके अलावा दूसरा कुछ कहना नहीं था। लेकिन कुछ मंत्री, महाराष्ट्र के जो मंत्री थे, मैं आपके माध्यम से उनका नाम लेना चाहता हूँ। संजय राउत, जितेंद्र आव्हाड और एक अबू आज़मी, ये तीन आदमी ने महाराष्ट्र का पूरा जो माहौल था वो ख़राब करने का काम इन्होंने किया है। आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करने के लिए यस और नो इतना ही कहने गया था उनको, लेकिन उसके अलावा वो लोग रोज़ सुबह आके टीवी पे कुछ ना कुछ जात धर्म के बारे में बात करके उसको अलग ट्रैक में लेके गए। और महाराष्ट्र का ये जो जो डिस्टर्बेंस हुआ है, ये खास मैं इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। जिस तरह से मुजफ्फर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अल शम मस्जिद में उन्होंने एक जो प्रोग्राम था उन्होंने कंप्लीट किया, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं सबसे पहले मुजफ्फर हुसैन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने लोगों को संदेश दिया, अपने अपने जो जमात के लोग थे उनको संदेश दिया है कि रोड के ऊपर आप नमाज ना पढ़े, आप कोई गटर के ऊपर या वो जो रोड के ऊपर, ताकि उसका जो अपन जो नमाज़ पढ़ते हैं उसका एक प्रॉपर तरीके से उसका मैसेज जाना जरूरी है। उसका प्रार्थना जो बोलते हैं हम हिंदू धर्म में, उसका प्रार्थना होनी चाहिए। ये उसका मैसेज था, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मैसेज दिया है। और इन्होंने जो मैसेज है, एकदम मैच्योर जो लीडर रहते हैं उनके जैसा उन्होंने मैसेज दिया है। बाकी की जो तीनों जन का मैंने नाम लिया, ये लोगों ने खाली आग में तेल डालने का काम किया है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के नेता लोग को, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप उसको एक बार जो मैं टीवी पे आके बोलते हैं लाउड स्पीकर निकालने के लिए वो आएंगे तो उसका हम हाथ तोड़ देंगे, उसका हम पैर तोड़ देंगे, मतलब आप क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो क्या? सुप्रीम कोर्ट को आप आवाज़ दे रहे हो क्या या चैलेंज कर रहे हो? ये गलत बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो आप देखेंगे मुमरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ भाई लोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उन्होंने भी यही कहा था, हमारे में से कुछ लोगों ने कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई गलत बयान किया रहेगा उसका हम लोग माफ़ी मांगते हैं। तो उसका मतलब किधर ना किधर मुस्लिम समाज भी एक प्रॉपर चैनल से चलना चाहता है, और उसके अंदर ये बीच में नेता आके ये लोग जो माहौल ख़राब करते हैं, ये गलत चीज़ है। आगे फिर मनसे की क्या भूमिका रहेगी। हमारा यही कहना है, सन्माननीय राज साहब ने जो कहा है, अगर इनका लाउड स्पीकर में अजान बजेगा तो हमारा हनुमान चालीसा बजेगा। और उन्होंने अगर फॉलो किया तो राज साहब ने यही कहा है, खाली मस्जिद के लिए नहीं, हिंदू के जो मंदिर है उनके लिए भी सेम कायदा होना चाहिए, न कि मस्जिद के लिए अलग और मंदिर के लिए अलग। तो मुझे लगता है कायदा सबके लिए समान होना चाहिए, ये राज साहब का कहना था। इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग करके पूरे महाराष्ट्र का माहौल ख़राब किया है, इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसे मेरी मांग है। और एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से मीरा भाईंदर में शांति का एक माहौल देखा गया, उसमें आपकी क्या है राय। देखो, यहाँ पे मीरा भाईंदर में आप देखते रहेंगे, मीरा भाईंदर में मैं कम से कम 10 इफ्तार पार्टी में जाके आया हूँ।
उनका यही कहना था क्या साहब हम लोग को कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, हमको कोई लफड़े में इंटरेस्ट नहीं है, न राजनीति में इंटरेस्ट है, हम लोग को सर अमान और शांति का संदेश हम लोग देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मीरा भाईंदर में ऐसी कोई समस्या नहीं है। और हर एक पुलिस स्टेशन के जो सीनियर थे, यहाँ के डीसीपी थे, सीपी साहब थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और हर एक मौलाना और हर एक मंदिर के ट्रस्टी को बुला के उन्होंने समझाया। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कोई महाराष्ट्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो फॉलो होना चाहिए। सबको उन्होंने बुला के मीटिंग लिया। मैं कल पुलिस स्टेशन में गया था, उन्होंने हमको संदेश दिया कि ऐसे ऐसे तरीके से होना चाहिए, हमने मान्य किया। और हर एक मस्जिद के अंदर हर एक मौलाना वो हमारे फेवर में, सुप्रीम कोर्ट के फेवर में, और वो लोग वो हिसाब से ओबे कर रहे हैं सब रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जिस तरह से आप सबने सुना कि मनसे की क्या भूमिका और क्या राय है इस पूरे मामले को लेके, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इनका कुछ पर्सनल नहीं है मुस्लिम को लेके, इनका बस इतना कहना है सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऑर्डर्स आए गए थे और पास किए गए थे तो उनका ये चाहते हैं कि पालन हो। ताली जैसे कि एक हाथ से बजती नहीं है। और दूसरी बात तो उन्होंने मुजफ्फर हुसैन को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी, जैसे कि उन्होंने रोड पे नमाज पढ़ने के बजाय एक अच्छी सी जगह, एक अच्छे से मस्जिद में उन्होंने किया। इस तरीके के खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।